हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़हल से संबंधित दो ऐसी सीक्रेट जानकारी जो कि कुछ ही दिन में आपके गुड़हल के पौधे को फूलों से भर देगा। काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आते रहते हैं कि उनके गुड़हल में कोई फूल नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है पौधे को लगाए हुए, लेकिन फिर भी गुड़हल का पौधा कोई भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, हम पौधे के अंदर काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी कुछ बेसिक नीड होती है। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी फ्लावरिंग के लिए। अगर आप बहुत सारा खाद इसको देते रहेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पौधे को चाहिए, हर पौधे में कुछ खास ज़रूरत होती है, अगर वो उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है, तो चाहे आप कितना भी खाद अपने पौधे को देंगे, आपका पौधा फूल नहीं देगा। सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहेगा और इसके अंदर कोई भी कलियां नहीं बनेंगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही पौधों में एक पौधा है गुड़हल का पौधा, और ये काफ़ी कॉमन प्लांट है। हर कोई इसे अपने गार्डन में लगाता है, लेकिन इसमें समस्या बहुत ज़्यादा आती रहती है, कलियों का गिरना। और काफ़ी सारे लोग अपने गार्डन में गुड़हल का पौधा लगा लेते हैं, लेकिन सालों साल गुड़हल का पौधा ऐसे ही पड़ा रहता है गार्डन के अंदर और कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसकी फ्लावरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो सीक्रेट टिप। पहला वो टिप क्या है जिसकी वजह से गुड़हल की फ्लावरिंग रुकी रहती है। इसका सीधा संबंध गुड़हल पौधे की मिट्टी से है। जब भी आप इसकी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो इसमें हमेशा आधी खाद की मात्रा और आधी मिट्टी की मात्रा रखें, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। एसिडिक यानी अम्लीय मिट्टी, जिसको हम हिंदी में अम्लीय कहते हैं। और अगर इसकी मिट्टी क्षारीय है, एल्कलाइन है, तो ये प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं कर पाता। गुड़हल पौधे की जो जड़ है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ऊपर तक न्यूट्रिशन को वो नहीं पहुंचा पाती। तो चाहे आप कितना भी खाद इसको देते रहें, पौधे की ग्रोथ ऊपर रुकी रहती है और फ्लावरिंग भी कम से कम मिलती है आपको, या फिर कुछ पौधों में फ्लावरिंग होती ही नहीं है। इसके साथ ही अगर ये समस्या आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी में है, यानी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है, तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी लगातार बनी रहती है, जिससे कि पत्तियों का पीला होना या फिर कलियों का गिरना, ये समस्या भी देखने के लिए पौधे के अंदर मिलती है। पौधे की मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर ही हैं, हमारे घर के किचन में ही पाई जाती हैं, जिनको डालकर हम इसकी मिट्टी को अम्लीय बना सकते हैं। और इसको आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी किसी पौधे की मिट्टी का पीएच चेक नहीं करती हूँ। बिना चेक किए ही महीने में 15 दिन में मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल पौधे की मिट्टी में करती रहती हूँ जिससे मिट्टी एसिडिक बनी रहे और लगातार मेरा पौधा फ्लावरिंग करता रहे। इस समस्या को पौधे के ऊपर ठीक कैसे करना है आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप सीक्रेट नंबर 2 जान लीजिए। वो क्या चीज़ है जो कि गुड़हल के पौधे को चाहिए होती है। आप अपने पौधे की मिट्टी में चाहे कितना भी खाद दे दें, लेकिन अगर आपके पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की कमी बनी हुई है, तो इस कंडीशन में भी गुड़हल के पौधे में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र ही आप अपने गुड़हल के पौधे को दें। 15 दिन में, महीने में, 20 दिन में, जब भी आप इसको कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र ही दें जिसमें पोटाशियम की अच्छी मात्रा हो। पोटाशियम के लिए भी हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसानी से कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र हैं जिनको अगर आप लगातार अपने गुड़हल के पौधे में देंगे तो इसमें पोटाशियम की कमी कभी भी नहीं आएगी। इसके लिए जो सबसे अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले का छिलका जो है वो पोटाशियम का सबसे बढ़िया रिच सोर्स है। अगर आप लगातार अपने गुड़हल के पौधे में हर हफ्ते या फिर 10 दिन में एक बार केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो इसके अंदर पोटाशियम की कमी कभी भी नहीं आएगी। अगर आप सोचें कि एक बार केले का छिलका अगर आप उसे दे देते हैं तो आपके पौधे की समस्या दूर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपके पास टाइम हो तो आप लगातार केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे को ज़रूर दें। तो पोटाशियम आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ सोर्स हैं पोटाशियम के जो कि बहुत आसानी से हमको हमारे घर में ही मिल जाते हैं। आगे इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में, जैसे कि फिटकरी, कॉफ़ी पाउडर, चाय की पत्ती,
इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके या फिर सिरका, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पौधे की मिट्टी का जो एसिडिक नेचर है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई इस तरीके की चीज़ इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे के ऊपर, चाहे वो सिरका है या फिर फिटकरी है, तो इनका इस्तेमाल आपको सिर्फ महीने में एक बार ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करने से पौधा हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो जब भी आप सिरके का इस्तेमाल करते हैं या फिर फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं, तो महीने में एक बार से ज़्यादा आपको नहीं देना है, वरना ये चीज़ें आपके पौधे की जड़ को जला भी सकती हैं। ख़ास तौर पर इस समय गर्मियों के टाइम जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको धोकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। और पोटाशियम के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास केले का छिलका हो, इसके लिए आप आपके घर में जो निकलता है आलू का छिलका, ये लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में निकलता है और ये भी पोटाशियम का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से केला खरीद कर लेकर आएँ और केले के छिलके से केले का फर्टिलाइज़र बनाएं। तो आप आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर भी आपके गुड़हल इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने 2 आलू के छिलके लिए हैं और इसको मैं ग्राइंडर मिक्सचर में पीसने वाली हूँ। 2 आलू के छिलकों को मैं थोड़ा सा पानी मिलाकर पहले पीस लूँगी। पीसने के बाद कुछ इस तरीके का लिक्विड आपको मिलेगा, लेकिन इसका सीधा इस्तेमाल आपको आपके पौधे की मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको छानना बहुत ज़रूरी है और छानने के बाद जो ऊपर का हिस्सा बच जाएगा छन्नी में, इसको आप अपने पौधे में नहीं डालेंगे। अगर इसे आप पौधे में डालेंगे तो इससे पौधे की मिट्टी में फंगस लग सकता है, क्योंकि जो आलू का छिलका हमने पीसने के लिए लिया था, इसको हमने धूप में नहीं सुखाया था। जब भी आप कच्चे छिलके का इस्तेमाल अपने पौधे में फर्टिलाइज़र के लिए करते हैं तो इसको छान करके हमेशा निकाल दीजिए, इसको पौधे के अंदर नहीं डालना है। अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पर है वो है कॉफ़ी पाउडर का एक पाउच, और कॉफ़ी पाउडर का ये पाउच मुश्किल से 2 रुपये का आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर घर में रखा हुआ है तो आप नाप कर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर आपको लेना है। ये जो सैशे मैंने लिया है इसमें भी लगभग आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर पाया जाता है। अगर आप इस पाउडर को निकाल कर नापेंगे तो लगभग आधा चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर है। इस फर्टिलाइज़र को सीधे हमें हमारे पौधे के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, इसको पहले डाइल्यूट ज़रूर कर लें। जितना लिक्विड हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए आप पीसने के बाद जो लिक्विड बनकर तैयार हुआ है, लगभग इसका उतना ही पानी हम इसके अंदर ऐड करके इसको डाइल्यूट कर लेंगे। पानी थोड़ी सी ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, तो पानी की मात्रा अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पौधे के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसको डाइल्यूट ज़रूर कर लें, क्योंकि आजकल गर्मियाँ काफ़ी तेज़ है। अगर ठंडियों में आप इसे बिना डाइल्यूट किए इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे के ऊपर तो इसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल पौधे के जो गमला है इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए हमेशा फर्टिलाइज़र को आप डाइल्यूट करके डालें। और फर्टिलाइज़र को हमें उतना ही देना है जितना कि ये पौधे की मिट्टी को नीचे तक गीला कर दे। जैसे कि ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था, इसका इस्तेमाल मैं 2 पौधों में कर रही हूँ। पहला जो मैंने अभी डाला है और अभी ये दूसरा मेरा देसी गुड़हल का पौधा जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है इस समय, और इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, इसको मैंने आज से 6 महीने पहले कटिंग से ग्रो किया था और अभी ये पूरा एक बड़ा पौधा बनकर तैयार हो गया है। तो जो बाकी लिक्विड है इसको मैं इस पौधे में डाल दूंगी, ताकि इसमें जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाए। और इसके अंदर अगर कोई कमी, पोटाशियम की कमी है या फिर इसकी मिट्टी क्षारीय है, तो इसकी फ्लावरिंग बूस्ट हो जाएगी और उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इन छोटी छोटी 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये 2 चीज़ें आपके पौधे में आप ध्यान रखते हैं गुड़हल के पौधे में, तो आपके गुड़हल के पौधे में कभी भी फूलों की कमी नहीं आएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसके साथ ही आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें आप सिर्फ होममेड फर्टिलाइज़र देकर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।